बहे के बही गईले ना। दिख रही है, इस हरियाली के पीछे की मुख्य वजह यह नहर है। जैसा कि अगर यह नहर नहीं होता तो शायद यहाँ पर जो इतनी हरियाली दिख रही है, यह हरियाली नहीं दिख रही होती। अगर नलकूपों से सिंचाई की बात की जाए तो व्यापक स्तर पर नलकूपों से सिंचाई नहीं की जा सकती, लेकिन नहर के माध्यम से व्यापक स्तर पर और कम पैसों में सिंचाई हो जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो। इस इलाके में पर्याप्त मात्रा में पानी नहर की वजह से उपलब्ध रहता है, जिस वजह से यहाँ पर गेहूँ की और धान की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है। लेकिन अगर यही नहर ना होता तो शायद यह बंजर आपको दिख रहा होता, क्योंकि नलकूपों के माध्यम से व्यापक स्तर पर कृषि नहीं की जा सकती। आपको ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, यह इलाका बहुत बड़ा है और बहुत बड़े इलाके में सिंचाई के लिए नहर होना बहुत ज़रूरी है। इसी से 3-4 किलोमीटर उस तरफ जाएँगे जहाँ पर नहर की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। वहाँ पर सही समय पर कृषि नहीं हो पाती है और ख़ास बात यह है कि नहरों का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। हज़ारों सालों का इसका इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। उस समय भी नहर की हमें साक्ष्य मिलते हैं और जो वर्तमान समय में ग्रामीण इलाकों में नहर देखने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से होती है। लेकिन आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद कई क्षेत्रों में भाखड़ा नागल हुआ या अन्य कई परियोजनाएं चला करके सरकार के द्वारा सिंचाई की बेहतर व्यवस्था और गाँवों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया। ये जो नहर आपको दिख रहा है, यह नहर किसी बड़े बांध से या फिर नदी से या फिर बैराज से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण इलाकों में इसकी सहायता से सिंचाई होती है। ऐसे में नहर की प्रासंगिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है कृषि के लिए और सभ्यता और मानव जीवन के लिए। गाँव में वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर धानों की रोपाई का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन धानों की रोपाई के लिए भी पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। धान एक ऐसा फसल है जिसके लिए कि बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और पानी का मुख्य स्रोत यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ पे नहर ही है। ऐसे में नहर की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, धानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि नदी से पानी जो आता है उसको नहर में लाया जाता है, नहर से फिर तालाबों में भरा जाता है, जिससे कि गर्मियों के समय में पशु पक्षियों को भी पानी पीने में आसानी होती है।